हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। अगर बताने का मन हो तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खिलखिला रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और खुद का आप बहुत ध्यान रख रहे होंगे। रखना भी चाहिए। खुद का ध्यान रखिए, समय पर सोया कीजिए, समय पर जगा कीजिए और हाँ, मुस्कुराते रहा कीजिए। कोई भी परेशानी हो उससे बस इतना कीजिए, तुम्हें तो बेटा हम देख लेंगे, तुम ज्यादा दिन नहीं टिकोगे हमारे पास। और देखिए कि वो परेशानी कैसे दुम दबा कर भागती है। ट्रस्ट में। तो चलिए स्टोरी पर प्रवचन फिर और कभी दे देंगे। तो स्टोरी का नाम है मर्यादा। और हाँ, आज तू है तो नहीं आने वाली। नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। इसके लिए गुस्सा रहना है तो रह लो, हम मनाने वाले भी नहीं है। लेकिन आज तू है तो नहीं आएगी। उदास रहे तो हमारा दिल थोड़ा दुखेगा, तो वो आपके ऊपर है। अगर हमारा दिल दुखाना है तो उदास हो जाना, वरना मुस्कुरा देना। चलिए स्टोरी पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अपर्णा आरोही को ऊपर से नीचे बुलाने जाती, जहां आरोही अपर्णा से माफी की मांग करती है और उसके बाद फिर खुद उसके सामने घुटने पर बैठ माफी मांगती है। अब आगे। आरोही जब नीचे आई तो रोशनी हल्की थी और सिया अपनी प्लेट के साथ बैठी थी। उसका आरोही की ओर देखना और उसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहना, वाह, मेरे बुलाने पर नहीं आई। और माँ ने जैसे बुलाया तुरंत नीचे आ गई। तो पार्शल नहीं हो रही है ज्यादा। और इस पर आरोही अपनी नजरें झुकाती है और फिर धीरे से सिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए वो कहती है, तूने तो बहुत प्यार से बुलाया था, लेकिन तूने ऑर्डर नहीं दिया था ना। तेरी माँ बहुत अच्छा ऑर्डर देती हैं और इतने अच्छे से ऑर्डर देती हैं कि समझना पड़ता है। उसने हंसी छिपाने की कोशिश की और इसके साथ ही अपर्णा की तरफ देखा। आरोही की निगाहें अपर्णा की ओर गई, जो अभी भी उसे खुद की अवस्था में थी, लेकिन उसकी आंखें आरोही को घूर रही थी। वो आरोही को और तेज से घूरती है और कहती है, अब चुपचाप बैठेंगी आप? देखा, मैंने कहा था ना, बहुत सटीक तरीके से ऑर्डर आता है। और इसके साथ ही सिया हंसते हुए कहती, हाँ मुझे भी, लेकिन मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ। हाँ, तू बोल सकती है ना, मैं नहीं बोल सकती। मुझे तो हर बात नजर झुका कर माननी पड़ती है इनकी। और इतना कहकर वो एक बार फिर से अपर्णा की ओर देखती। अपर्णा अब भी आरोही को देखी जा रही थी और जैसे ही आरोही ने ये देखा, वो एक बार फिर से उन्हें आंख मारती है और अपर्णा अपनी नजरें नीचे कर लेती है। थोड़ी चुप्पी और भीतर की कसक में आरोही ने महसूस किया कि अपर्णा की हरकतें कभी कभी अवचेतन आकर्षण और गुस्से का मिश्रण हो रही थी। अपर्णा धीरे धीरे आरोही की तरफ बढ़ती, प्लेट उठाकर उसे सीधा करती और खाना परोसने ही वाली थी कि आरोही ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, नो थैंक्स मिसेस दुबे, हम खुद से परोस लेंगे। और जैसे ही वो अपर्णा के हाथ को हल्के से हटाती है, आरोही ने उसके हाथ और शरीर में हल्की कंपन महसूस की थी, जिसे वो अंदर एक अजनबी लहर के रूप में दर्ज कर रही थी। जाने क्यों पर इस छुअन से अपर्णा कांप गई थी और अपर्णा का कांपा जाना आरोही के लिए किसी मेडल जीतने जितना खुशी देने वाला एहसास था। उसके होठ फिर से मुस्कुरा पड़े और अपर्णा जैसे गुस्से में उसे चेतावनी दे रही हो और घबरा कर सिया की तरफ देखती, जो अभी अपने खाने में व्यस्त थी। खाना खत्म करते ही सिया हंसते हुए अपनी जगह से उठती है और इसके साथ ही कहती है, अब देर हो गई ना आने में, तो अब खा अकेले, मैं तो चली। मैंने इसीलिए बुलाया था कि साथ खा लेंगे, पर नहीं, तुझे मेरी बात कहाँ सुननी होती है। अब अकेले खा बोर होते हुए। और आरोही ने मुस्कान के साथ उसे देखा और हल्की आवाज में कहा, दो लोग अकेले कैसे हो सकते हैं मैडम। और सिया उसी प्लेफुल अंदाज में अपने फोन पर कुछ स्क्रॉल करते हुए कंधे उचकाती है और इसके साथ ही कहती है, अरे
तुम माँ के साथ बैठ के तो खा। माँ के साथ रहो या अकेले रहने जैसा ही है। इनका होना या ना होना एक ही बात है। यूं तो ये बेहद ही सामान्य शब्द थे, सामान्य सी बातें थी आरोही जिसे सुन रही थी, पर जाने क्यों उसके अंदर ये बातें चुभ गई थी और अनायास ही उसकी नजर अपर्णा की तरफ मुड़ गई, जिसके चेहरे पर अभी तक सिया के खाने की संतुष्टि नजर आ रही थी। अब जैसे उसी होठों पर उदासी उभर आई थी। हंसी सिया के लबों पर थी, जैसे कोई बड़ी बात ना हुई हो। सिया फिर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए मुस्कुराते हुए ऊपर चली गई। आरोही थोड़ी देर बैठी रही, अपर्णा की ओर देखती रही, उसके भीतर उठती हल्की भय और जैसे विवादित भावनाओं को महसूस करती रही। अपर्णा अब भी चुप थी, चेहरे का रंग जैसे बदल गया था। आंखों में उस पल का प्रतिबिंब साफ नजर आ रहा था, जहां अभी अभी सिया जैसे ये बात कह कर गई थी कि उसके लिए उसकी माँ का होना और ना होना एक मामूली सी बात थी। नीचे खाने की मेज पर अब भी आरोही बैठी थी, अपने खाने को खाने की कोशिश में लगी थी और अपर्णा सिया के जूठे बर्तन को उठाकर सिंक में रखती है और इसके साथ ही फिर से सोफे की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि आरोही पीछे से उसके पास आती, उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, आपने हमें जबरदस्ती बुलाया है कमरे से। हम अकेले नहीं खाना चाहते, तो आपको भी हमारे साथ वहां बैठना होगा और खाना पड़ेगा मेरे साथ। अपर्णा थोड़ी देर चुप रही, आंखों में हड़बड़ी और चुप्पी जैसे दोनों थी, और फिर धीरे से कहा, सुना नहीं आपने? हम रहे या ना रहे बात बराबर है। अगर हम वहां बैठेंगे तो भी आप अकेलापन ही महसूस करेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप खा लीजिए, हमें वैसे भी भूख नहीं। और इतना कहकर वो फिर से आगे बढ़ने ही वाली थी कि आरोही उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। ऐसा मत कहिए, ऐसा आपकी बेटी को लगता है, मुझे नहीं लगता, और सच कहे तो हमें तो कुछ और ही लगता है। प्लीज अपर्णा जी, मेरे साथ बैठकर खा लीजिए। आपका मेरे साथ बैठकर खाना मेरे लिए संतुष्टि होगी, और खाने का तो यही रिवाज है ना कि खाने वाले को संतोष मिले। किसी अजनबी कारण से, लेकिन अपर्णा का दिल तेजी से धड़कने लगा था इन बातों से। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई थी, लेकिन उसने सिर हिलाकर आरोही की बात स्वीकार कर ली। फिर वो धीरे धीरे डाइनिंग टेबल की ओर लौट गई थी, और इसके साथ ही जैसे ही वो वहां बैठी, आरोही उससे कहती है, मैंने सिर्फ बैठने के लिए नहीं बोला था, अभी अभी की बात है, आप इतनी भुलक्कड़ हैं। मैंने कहा था कि बैठने के साथ खाना भी है। मुझे भूख नहीं है आरोही, ठीक है? भूख नहीं है तो आप 2 खा लीजिए, भूख होने पर 4 तो खा सकती हैं, तो इसलिए 2। नहीं आरोही, कहा ना, आप ही कहती है ना, कल क्या कह रही थी? हाँ, खाने की जगह पर बहस नहीं करते, तो आज तो आपको ये बात माननी पड़ेगी ना अपर्णा। मैं आपसे बड़ी उम्र में, ओके, तो आप क्या चाहती हैं? मैं आपको अपर्णा आंटी कहूँ? कह सकती हैं आप, ये सुनने में ज़्यादा उचित भी लग रहा है। ना हमें अच्छा लग रहा है ना हमारे दिल को, और हमारे दिल को जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना, हम वो चाह कर भी नहीं करते, तो अपर्णा आंटी तो हम नहीं कहेंगे आपको। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप बड़ी हैं हमसे और हमें आपको इज्जत देनी चाहिए, तो हम आपको मिसेस दुबे कह सकते, चलेगा ना? और अपर्णा बस उसकी तरफ देख रही थी। आप इतनी इज्जत क्यों करती हैं? मैंने कभी आपसे पूछा कि आप इतनी शांत क्यों रहती? इतनी शांति में क्या छिपाती हैं? नहीं ना। जिस दिन आप इस बात का जवाब दे देंगी, उस दिन हम भी बता देंगे। इतना कहकर उसने अपर्णा की ओर देखा
और अपर्णा की आंखों में जाने कौन से एहसास फिर से एक बार बिफर पड़े थे। वो धीरे से अपनी नजरें झुकाती है और आरोही हंसते हुए कहती है, हमें तो ये भी पूछना था कि जब आपकी कोई सच्चाई पकड़ी जाए तो आप नजरें क्यों झुका लेती? क्या आपको पकड़े जाने का डर रहता है? और अपर्णा कहती है, अगर 2 मिनट में आप अपनी जगह पर नहीं बैठे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप खाइए या नहीं खाइए आरोही, मैं यहाँ से उठ जाऊंगी। और आरोही उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। अपर्णा ने नजर उठाकर उसे देखा और आरोही को हंसते हुए देख कहती है, आपको मेरी बात मजाक लग रही? और आरोही वो उसकी प्लेट को सीधा करती है और कहती है, मुझे आप में कुछ भी मजाक जैसा नहीं लगता। पता नहीं आपको ये चीजें अभी तक समझ क्यों नहीं आई। खैर 2 ही दिन हुए हैं आपको हमें जाने, हम इतनी जल्दी आपसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और अपर्णा जैसे ही अपनी थाली में खाना परोसती तभी आरोही उसके हाथों को झटकते हुए कहती, खाने के टेबल पर जैसे आपने हमें बुलाया था तो हमने अभी आपको बुलाया, तो आज आपके लिए खाना हम परोसेंगे। अपर्णा के लिए जैसे ये कोई बहुत बड़ी बात थी। वो कहती है, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तो है मिसेस दुबे, जरूरत भी है और चाहत भी। हाँ, मन के किसी कोने में दबा दी जाए तो अलग बात है, तो फिर तो दुनिया में महिलाओं को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीजों के लिए उन्हें त्यागना बहुत जल्दी आता है और इसके साथ ही हर बात को अपने अंदर दफना देना भी। लेकिन खैर हटाइए, आपको कहाँ ही हमारी उम्र की बात समझ आएगी। हम लोग तो नासमझ उम्र के लोग हैं, हम लोग तो यूं ही कुछ भी कह देते हैं। परंपराओं मर्यादा से लिपटी तो आपकी उम्र के लोग होते हैं, इसलिए इन बातों को रहने ही दीजिए। और इतना कहकर वो उसकी थाली में खाना परोसती। अपर्णा बस एकटक आरोही को देखे जा रही थी और आरोही खाना परोसने के बाद अपनी जगह पर जा बैठी। अपर्णा ने अब तक खाना शुरू नहीं किया था। अगर 2 मिनट में आपने खाना शुरू नहीं किया ना, तो हम अपने हाथों से आपको खिलाएंगे। और फिर आप जानती हैं कि हमारी उम्र के लोग बहुत जिद्दी भी होते हैं। इतना कहना ही था कि अपर्णा उसकी ओर गुस्से में देखती और फिर चुपचाप अपनी थाली से खाना उठाकर खाने लगती है। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो खामोशी, उसके दिलों की धड़कनें, आंखों की चमक और आरोही के पास रहने की चाह ने अपर्णा को अंदर से हिला दिया था। भीतर कुछ अदृश्य लहरें उठ रही थी। किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों के बीच खामोशी और नजरों का खेल उस रात के खाने को यादगार बना गया था। आरोही की मुस्कान में हल्की नाजुकता और अपर्णा के स्वीकार में एक अजीब सा आकर्षण, दोनों एक साथ उस पल की दुनिया में खरे उतरे थे। और अपर्णा चाहकर भी अपने मन में मर्यादा के बंधन की स्थिरता को नहीं रख पा रही थी। शायद कठिन हो रहा था उसके लिए, और कारण जानकर भी वो नहीं जान पा रही थी। खाने के बाद की खामोशी में रसोई की हल्की रोशनी और अपर्णा के धीमे सोचे विचारों का वातावरण गहराई से भर गया था। आरोही ने बर्तन उठाए और धीरे धीरे अपर्णा की तरफ बढ़ी। हर चाल में सहजता थी, पर साथ ही किसी अजीब तरह की घबराहट। अंदर कुछ उम्मीद की झलक भी थी। जाने कौन सी ऐसी उम्मीद थी अपर्णा के मन में, पर वो जानती थी उम्मीद किसी न किसी दिन दफन होगी, और इससे वो खुद को दूर रखना चाहती थी। मैं मदद कर देती हूँ, आरोही ने कहा। हल्की मुस्कान फिर से उसके होठों पर छाई थी। कोई जरूरत नहीं है, आप कमरे में जाइए, हम कर लेंगे। नहीं, हमने कहा ना, हम मदद करेंगे।
अपर्णा ने बर्तन की ओर देखा और फिर उसकी नजरें जल्द ही आरोही के चेहरे पर टिक गई। सिद्धि जानते, यही कहना चाहती है ना आप? नहीं, तुम्हें करना है करो, बस संभाल कर रखना। चलिए, शुक्र है आपसे तुम पर तो आई। आप क्या पता हम आपके थोड़े और करीब आ जाएं। उसने इस अंदाज में ये बात कही कि एक अनसुलझा तनाव फिर से हवा में था और अपर्णा उससे खुद को थोड़ा दूर करती है और इसके साथ ही कहती है, सॉरी, वो गलती से निकल गया। कुछ गलतियां खूबसूरत होती है अपर्णा। सॉरी, मिसेस तू भी गलती से निकल गया। और इसके साथ ही वो मुस्कुराते हुए अपर्णा के धोए बर्तन को साफ करने लगती है। वो अंदर के अनसुलझे तनाव को ना आरोही समझ पा रही थी और ना अपर्णा, लेकिन महसूस जैसे दोनों को ही हो रहे थे ये तनाव। जैसे ही आरोही उसके थोड़े पास आई, उनका हाथ बर्तन के पास जा मिला। हल्की टकराहट और उसी पल में दोनों की सांसें थमी सी महसूस हुई थी। एक गर्माहट थी हवा में, एक ऐसी गर्माहट जो जाने प्रेम भी बरसा रही थी, सुरक्षा भी दे रही थी और साथ ही डरा भी रही थी। अपर्णा ने एक कदम पीछे हटाया पर आंखें रोक नहीं पाई। वो आरोही की हर हल्की मुस्कान, हर झुकाव को निगल रही थी। आरोही ने धीरे से कहा, आप हमेशा इतनी नज़ाकत से सब कुछ करती हैं। मुझे लगता है कि मैं आपके पास रहकर काफी कुछ सीख सकती हूँ। उसकी आवाज में एक हल्का शरारतीपन था, पर साथ में सम्मान और धैर्य भी। अपर्णा ने आंखें झुकाई, मन में उठ रहे विचार, ये लड़की इतनी सहज है पर उसकी मौजूदगी क्यों इतनी असरदार है। उसकी धड़कनों को तेज कर रहे थे ये बातें। हर बार जब आरोही उसके करीब झुकती, यह बर्तन रखती, उसके अंदर का नियंत्रण लड़खड़ा रहा था। आरोही ने बर्तन रखते हुए उसकी तरफ झुककर फिर से एक हल्की स्माइल दी थी। आप चाहें तो मैं ये साफ भी कर सकती हूँ, उसने कहा, और अचानक ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। दोनों के चेहरे के बीच कुछ ही फासला था और अपर्णा फिर से खुद को संभालती, उससे थोड़ा दूर होती है, पर भीतर कुछ था, कुछ जो लड़खड़ा रहा था। ये एहसास की छोटी सी नजदीकी, ये अनकहा आकर्षण, उसके अंदर का गहरा आकर्षण जिसे वो अभी स्वीकार भी नहीं कर पाई थी। बर्तन धोते समय आरोही के हाथ कई बार अपर्णा के हाथ के पास से गुजरे, सिर्फ पास, स्पर्श तक नहीं, पर फिर भी वो हल्की सनसनी और गर्माहट महसूस कर रही थी। आरोही की हर हल्की मुस्कान, हर झुकाव उसके उलझे भावों को जगा रहे थे। मन के भीतर कहीं छिपा अंधकार धीरे धीरे किसी प्रकाश की तरफ बढ़ रहा था, जो बढ़ना न उचित था और न मर्यादा के अनुकूल। आरोही की आंखों में वो गहरी समझ देखी थी अपर्णा ने। वो जान रही थी कि ये लड़की ऐसी नहीं है। ये लड़की बहुत शांत, बहुत गंभीर है। बावजूद इसके आरोही को दोष देना, क्या कर रही थी अपर्णा, क्यों कर रही थी? और आरोही ये जान रही थी कि अपर्णा कुछ महसूस कर रही है, पर उसे अपने डर और अनुशासन में रोक रही है। आरोही के पास होने का हर पल, हल्का स्पर्श, नजरों की भिड़ंत दोनों के लिए एक अनकहा रोमांच बन गया था। और इसी बीच दोनों की सांसें और नजरें, खामोशी और बर्तनों के बीच की हल्की तकड़ाहट एक अनकहे प्रेम और टेंशन को जन्म दे रही थी, जहाँ शब्द की जरूरत तो नहीं थी। हर नजारा और हर हल्की चाल भावनाओं को पूरी दुनिया में जैसे बयां करने के लिए पर्याप्त थी। आरोही धीरे से अपर्णा की तरफ देखते हुए पूछती, जब सिया ने वो बात कही तो आपने उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या चाहती थी आप? क्या कहते हो?
बच्चे अक्सर अपने माता पिता को बहुत अच्छे से समझते हैं, और अगर मेरी बच्ची ही कह रही है कि वो मेरे साथ एक इंसान जैसा अनुकूल वातावरण महसूस नहीं करती, मेरा होना या ना होना उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, तो मैं क्या कहती हूँ? सही भी तो है। आखिर हम माता पिता अपने कर्तव्य का ही तो निर्वहन करते हैं। इसके अलावा बच्चों को जब हमसे कुछ चाहिए होता है, वो हमारे पास आते और फिर चले जाते। बच्चे, हमारा कर्तव्य भी बनता है, हमारी ड्यूटी भी है और हमारा प्रेम भी। प्रेम हमें उनसे छूटने नहीं देता। प्रेम में हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। और बच्चे चाहते हैं कि प्रेम में भी एक बंधन हो, एक दहलीज हो, एक समय हो। माता पिता को अभी समझने में काफी समय लगेगी ये बात। और आरोही बस उसे देखे जा रही थी। अपर्णा का काम पूरा हो चुका, पर उसे पता ही नहीं चला। वो धीरे से कपड़े से हाथ साफ करती, आरोही की तरफ देखकर मुस्कुराती और सीधे किचन की रोशनी को बंद कर सीढ़ियां चढ़ गई थी। आरोही बस सीढ़ियों के पास खड़ी उसे देख रही थी। एक उदास मुस्कान कितनी चुभ सकती है, इसका एहसास शायद आरोही को आ चुका था। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। खुद का बहुत ध्यान रखें। लव यू।